एमए फाइनल के प्रिय बच्चों, पूर्व कृदंत प्रकरण में निष्ठा, संज्ञक, क्ता और क्तावतु प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है। इस क्रम में आपको हम बताएं, एक धातु है भू, भू सत्तायाम, भ्वादिगण परस्मैपदी सेठ धातु है, अकर्मक है। अतः इस धातु से एकता प्रत्यय भाव या कर्ता में होकर के श्रुकः किति च से इट का निषेध होता है। अर्थात तेन भूतम सह भूतः यह अर्थ देता है, यानी या तो भाव में होता है या कर्ता के अर्थ में होता है। अनु उपसर्ग पूर्वक यह धातु सकर्मक हो जाती है, तब इससे कर्म में भी क्ता प्रत्यय हो जाता है। यथा तेन दुखम अनुभूतम, यहाँ अनुभूतम शब्द जो है वह अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु से क्ता प्रत्यय करने पर बना है, ये सकर्मक बन गया है। भू धातु से प्रेरणार्थक या प्रेरणा के अर्थ में हेतुमति च सूत्र द्वारा निच प्रत्यय प्रदान किया जाता है, तो भू संधि ऋणिच ये स्थिति बनती है। ऋणिच के अनुबंधों का हम लोप कर देंगे तो चकार की हलंत्यम से और णकार की चुटु सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, ई शेष रहता है, यानी भू ई ये स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में अचोनिति सूत्र के द्वारा अजंत लक्षणा वृद्धि हो जाती है, अर्थात औ आदेश हो जाता है। भू का जो ऊ है उसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है, तो भऊ ई ये स्थिति बन जाती है, भऊ ई। अब औ के परे ई है, स्वर है, इसलिए एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा औ को यहाँ पर आव आदेश हो जाता है, तो भऊ की जगह भावी ऐसा बन जाएगा, भाव ई ये स्थिति बन जाती है। अब इस ई को जो कि णिच का ई है शेष रहा हुआ, उसको औ के स्थान पर जो आव हुआ है उस आव के वकार में इसको मिला देंगे, तो भावी। इस प्रकार से यह एक धातु रूप सिद्ध धातु सिद्ध हो जाती है और इसकी धातु संज्ञा सनाद्यंता धातव सूत्र से हो जाती है। अर्थात यह भावी धातु सकर्मक धातु है। अब इससे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा सूत्र द्वारा कर्मणिकता प्रत्यय होकर भावी प्लस ता ये स्थिति बन जाती है, भावी प्लस ता, और ता के तकार की ककार की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, केवल तय शेष रहता है, भावी ता ये स्थिति बन जाती है। धातु के अनेकाच होने के कारण सेठ होने से आर्ध धातु का शेठ बलादे सूत्र से इट का आगम हो जाता है, तो स्थिति बनती है भावी ई, या इट कह दे पहले, भावी इट त, इट के भी टकार की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, ई शेष रहता है, तो भावी प्लस ई त ये स्थिति बन गई। जो ये स्थिति बनती है यह सूत्र प्रवृत्त होता है निष्ठायाम सेटी, सूत्र है निष्ठायाम सेटी, ये विधि सूत्र है। ये क्या कहता है कि इट युक्त निष्ठा परे हो तो णी का लोप हो जाता है, अर्थात णिज प्रत्यय का जो ई शेष रहता है उसका भी लोप हो जाता है, लेकिन इट युक्त निष्ठा परे होना चाहिए, सेठ होना चाहिए। तो यहाँ प्रकृति में भावी प्लस ई त ये स्थिति है, यहाँ सेठ निष्ठा परे है, अतः निष्ठायाम सेठ सूत्र से णी यानी जो ई बचा हुआ है उसका हम लोप कर देंगे, तो भावी यानी भावी के वह में जो ई थी वह णिच का ई था, उसका हमने लोप कर दिया। आगे जो ई है वह इट का ई है, इसलिए भावी का ई जो था वह इट का था, उसका हमने लोप कर दिया, तो भाव ई त ये स्थिति बन गई, भाव ई त मिला दिया तो भावित। अब इसकी कृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है
और प्रथमा के एक वचन में सु की प्राप्ति होती है। सु को रुंत्व विसर्ग होकर के भावितः ऐसा शब्द बनेगा, अर्थात पैदा किया हुआ या हुआया हुआ, इस प्रकार से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, इसी प्रकार से जब तवतु प्रत्यय होगा तो उससे भी इसी प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा, अर्थात भावी धातु है उसे हमने निष्ठा सूत्र के द्वारा तवतु प्रत्यय कर दिया, तो भावी प्लस तवतु अनुबंधों का लोप कर दिया, तो भावी तवत ये शेष रहा। अब इसको इट का आगम हो जाएगा तो भावी ई तवत। अब निष्ठायाम सेठ सूत्र के द्वारा जो णी है यानी णिच जो है उसका लोप हो जाएगा, णिच का जो ई है उसका लोप हो जाएगा, यानी भावी में जो वकार है उसमें जो ई है उसका लोप हो जाएगा, तो भाव ई तवत ये स्थिति बन जाएगी। अब इन सबको मिला देंगे तो भावित वत ये स्थिति बन जाएगी, और कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सु की प्राप्ति हो जाएगी। जो ही सु प्रत्यय लाएंगे अत्व संतस्य चा धातु सूत्र से अत्वंत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, यानी वह में जो है उसको आ हो जाएगा, और उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र से नुम का आगम भी हो जाएगा। और अंत में जाकर के जो स्थिति बनती है वह होती है भावित वा नुम, और आपके त नुम के मकार की संज्ञा के लोप हो जाता है, ऊ की संज्ञा के लोप हो जाता है, आधा न बचता है, तो भावित वा आधा न आधा तय ये स्थिति बनती है। अब यहां पर जो सु का सकार बचता है उसका भी हलंग्याप्यु दीर्घा सुतिष्य प्रकृतम हर सूत्र से लोप हो जाता है, और संयोगांत जो तकार है उसका भी लोप हो जाता है, तो भावित वान ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है, अर्थात जो होने की प्रेरणा दे चुका है। अर्थ वही है भाविता का और भावितवान का, ये कर्ता के अर्थ में है और वह कर्म के अर्थ में है, ये फर्क होता है। इस प्रकार प्रिय बच्चों, निष्ठायाम सेठ के द्वारा इट युक्त निष्ठा परे हो तो जो निजंत धातु होती है उसके णी का लोप प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर हम एक धातु को और लेते हैं, दृढ़ हिंसायाम। हिंसा के अर्थ में दृढ़ धातु का प्रयोग होता है। तो यहां जो दृढ़ हिंसायाम धातु है अकर्मक है, इससे भाव या कर्ता के अर्थ में भूतकाल में एकता प्रत्यय जब प्राप्त होता है तो स्थिति बनती है दृढ़ प्लस त, अनुबंध का हम लोप कर देंगे तो दृढ़ त। धातु सेठ है इसलिए इट का आगम हो जाएगा यहाँ पर दृढ़ इट त, इट के टकार की संज्ञाओं के लोप हो गया, ई बचा शेष, तो दृढ़ ई त मिला देंगे तो दृहित ऐसा रूप बन जाता है। अब इसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होकर के सु की प्राप्ति हो जाएगी। सु को अम आदेश जाएगा क्योंकि नपुंसक लिंग में होगा, भाव के अर्थ में हो रहा है, तो उसको अम होने पर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के दृहितम ऐसा रूप बन जाएगा। जब कर्ता के अर्थ में होगा तब वहां पर जो है वो कर्ता के अनुसार ही रूप को धारण कर लेगा। कर्ता पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का बन जाएगा, जैसे देवदत्ता दृहिता ऐसा बन जाएगा, लेकिन तेन दृहितम, तो इस प्रकार से यहां पर दृढ़ धातु से भीखता प्रत्यय करने पर यह रूप बनता है। ये जो दृढ़ धातु है इससे विशेष अर्थों में दृढ़ रूप भी बनता है। तो आगामी जो सूत्र है वह सूत्र इस दृढ़ रूप को ही बनाने के लिए प्रस्तुत होता है। विधि सूत्र है दृढ़ स्थूल बलयो, दृढ़ स्थूल बलयो स्थूले बलवति च निपात्यते, अर्थात स्थूल और बलवान अर्थों में दृढ़ शब्द निपातन किया जाता है।
दृढ़ शब्द को निपातन करते हुए आचार्य ने 3 कार्य किए हैं यहाँ पर, अर्थात दृढ़ प्लस ता। अब यहाँ पर अनुबंध का हम लोप कर देंगे तो दृढ़ प्लस ता, यहाँ सेठ होने के बावजूद ईट का अभाव हो जाएगा और दृढ़ प्लस ता ये स्थिति है। अब यहाँ पर जो हकार है इसका भी लोप हो जाएगा, यानी दृढ़ प्लस त था, अब दृढ़ प्लस त ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर जो तकार है उसको ढकार आदेश कर दिया तो दृढ़ ढ ये स्थिति बन गई। दोनों को मिला दिया तो दृढ़ शब्द बन गया। कुछ लोग दृढ़ धातु से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। फिर ये उपयुक्त 3 कार्यों के अतिरिक्त एक नुम का आगम भी हो जाएगा, जो नुम है उसका भी लोप हो जाएगा। लेकिन ये तीनों कार्य निपातनात् होते हैं, अर्थात निपातनात् कोई विशेष सूत्र नहीं है। यहाँ पर दृढ़ शब्द का निपातन सार्वत्रिक नहीं है, किंतु स्थूल और बलवान इन 2 अर्थों तक ही सीमित है। इन 2 अर्थों में दृढ़ शब्द यहाँ पर निपातनात् बनता है। स्थूल अर्थ में चाहे वह बलवान न भी हो, दृढ़ शब्द प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार बलवान अर्थ में चाहे वह आपाततः कृष भी क्यों न हो, वह दृढ़ शब्द का प्रयोग कर सकेगा, वहाँ पर उसका उपयोग हो सकेगा। यदि ये अर्थ अभिप्रेत नहीं होंगे तो दृढ़ शब्द न बनकर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दृढ़ धातु से दृढ़ित और दृढ़ से दृढ़ित रूप बन जाएंगे। एक अग्रिम सूत्र है दधातेर ही तादौ किति हितम। यह विधि सूत्र है दधातेर ही, यानी तकारादि कित प्रत्यय परे हो तो धा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। 2 शर्तें हैं, एक तो तकारादि प्रत्यय होना चाहिए, दूसरा वह कित प्रत्यय होना चाहिए। उसका प्रारंभ तकार से होना चाहिए और कित होना चाहिए। ऐसा प्रत्यय यदि परे है तो धा धातु को ही आदेश हो जाएगा। कैसे? तो कहा कि जैसे हितम, यानी धा धातु है, दुधाय धारण पोषण हो। इस धातु से भूतकाल के अर्थ में, कर्म के अर्थ में निष्ठा सूत्र द्वारा क्त प्रत्यय की प्राप्ति हो गई तो धा प्लस त, अनुबंध का लोप कर दिया, धा प्लस त ये अनुदात्त है, इसका ईट का आगम होगा नहीं। लेकिन घुमास्था गापा जहा तिसाम हली, इस सूत्र से हलादिकित आर्ध धातुकता प्रत्यय के परे होने से धा को ईत्व प्राप्त होता है, दीर्घ ही प्राप्त होता है। इस पर प्रकृत सूत्र जो है दधातेर ही, इस सूत्र से उसका बाद होकर संपूर्ण धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, अर्थात धा के स्थान पर ही आदेश हो गया तो स्थिति बन गई ही प्लस त, ही प्लस त, दोनों को मिला दिया हित। अब हित की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सु के स्थान पर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के हितम ऐसा रूप बन जाएगा, यानी धारण किया हुआ। इसी प्रकार से क्तावतु प्रत्यय लगाएंगे तो वहां पर हितवान ऐसा बन जाएगा, यानी धा प्लस क्तावतु, धा प्लस तवत और धा के स्थान पर ही आदेश। बाकी सारी प्रक्रिया पूर्ववत होकर के जैसे धा के स्थान पर विहित बना है वैसे ही विहितवान बन जाएगा, हितवान बन जाएगा। इस प्रकार प्रिय बच्चों दधातेर ही इस सूत्र के द्वारा तकार आदिकृत प्रत्यय परे हो तो धा को ही आदेश हो जाता है। एक सूत्र और है दो दत् घो हो, अर्थात घु संज्ञक से दा इत्यस्य दत् स्यात् तादौ किति चर्त्वं दत्तः। यह विधि सूत्र है दो दत् घो हो। क्या कहता है कि तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर घु संज्ञक दा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है और चर्त्व भी खरिच सूत्र से हो जाता है। डुदाय दाने धातु है, ज्योत्यादि गण की है, उभयपदी है, अनिट है और घुसंज्ञक धातु है, सकर्मक भी है।
इससे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा सूत्र के द्वारा क्ता प्रत्यय की प्राप्ति हो गई, अनुबंध का लोप कर दिया, तो दा प्लस त ये स्थिति बन गई। यहाँ इट का निषेध भी हो जाएगा। और अब घुमास्था पागा इत्यादि सूत्र के द्वारा प्राप्त जो ईत्व है उसका बाद करके प्रकृत सूत्र से दा के स्थान पर दद आदेश कर दिया, अर्थात दो दद घोह सूत्र के द्वारा दा के स्थान पर दद ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बना दद प्लस त। अब यहाँ पर खरीजा सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि दकार से परे तकार है, खर प्रत्याहार का है, उसके परे होने के कारण से दकार को चर्त्व हो जाएगा, यानी उसी के वर्ग का पहला अक्षर हम बना देंगे। तो दत्त मिला दिया दत्त। अब इसको सू की प्राप्ति हो जाएगी, दत्त सू प्रातिपदिक है ना, प्रातिपदिक की संज्ञा हो जाती है कृत तद्धित समासाश्रय सूत्र से, इसलिए सू की प्राप्ति, सू का ऋंत विसर्ग और दत्त है, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से तवतु प्रत्यय हम करेंगे दा धातु से, तो उससे दत्तवान ऐसा रूप बन जाएगा प्रथमा के एक वचन में। इस प्रकार प्रिय बच्चों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो उक्त प्रत्यय है उसका विधान करने वाले ये 4 सूत्र हमने आपको बताए, जिनके द्वारा त या क्तवतु प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर जो जो परिवर्तन होते हैं, कहीं पर दा को दद आदेश हो गया, कहाँ पर धा को ही आदेश हो गया, और कहीं पर निपातना जो है वो रूप सिद्ध हो गए। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, त और क्तवतु प्रत्ययों का यह जो प्रकरण है वह यहीं पर संपन्न होता है। आगे के सूत्रों को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।